भाइयों 3 काम हो रहे हैं भाइयों। एक तो गुलदार से बचाया जा रहा है भाइयों, क्योंकि गुलदार जो है हमारे यहाँ तेंदुओं का बहुत ही तखड़ा प्रकोप चल रहा है भाइयों। इस जंगल में भी तेंदुआ है जहाँ हम कर रहे हैं काम। तो हम यहाँ 3 आदमी हैं भाइयों जो काम कर रहे हैं, 2 अंदर ईख में हैं और एक मशीन के पास भाइयों। तो भाइयों तेंदुए का सबसे ज़्यादा डर है भाइयों, क्योंकि तेंदुआ जो गुलदार होता है ना भाइयों वो छोटा होता है, वो इतना कुछ नुकसान नहीं कर पाता, 2 आदमियों पर हमला शायद ना करेगा, लेकिन जो तेंदुए होते हैं ना भाइयों ये आदमी ख़त्म कर देते हैं। तो भाइयों अब हम इसमें तेंदुए का डर था लेकिन फिर भी कर रहे हैं। 3 आदमी हैं भैया, अपना डंडा पंडा लेके आए हैं और मजबूरी में करना पड़ेगा भाइयों। क्या करें किसान, ये बताइए आप, क्योंकि ना करने के भाइयों तो फसल चौपट। सभी भाइयों को राम राम। मानव अहलावत यूट्यूब पर स्वागत है भाइयों एक बार फिर से। भाइयों आज अपना जो है हमारा सादा विधि की गन्ना पेडी है भाइयों ये, और ये भाइयों 30 इंच पर बुआई की हुई है। और भाइयों ये हमने काटी थी 20 मई से लगा करके 25 मई तक काटी थी भाइयों। और भाइयों 5 बीघे का खेत है, 1 एकड़ का। तो अब इसमें हमने क्या किया था भाइयों, उस समय लेट छिलाई हुई थी इसकी भाइयों, तो हमने इसमें पोगे छोड़ दिए थे। तो अब इसमें भाइयों बारिश जल्दी शुरू हो गई थी तो कुछ कार्य हो नहीं पाया भाइयों। तो अब हमने सोचा कि अब बारिश रुकी है 2-3 दिन से, क्योंकि नदी में बहुत ज़्यादा पानी बाढ़ आई हुई है भाइयों, तो उधर दूसरे खेतों पे जाया नहीं जा रहा। लेकिन हम इधर ही थे, इधर पानी नहीं है भाइयों, नदी का पानी नहीं आया इधर, क्योंकि बांध अगर टूट जाता नदी का तो इधर भी पानी आया था, लेकिन बांध बच गया है भाइयों। तो भाइयों इसमें क्या है, अब इसमें जो पोगला छूटा हुआ था वो तो हो गया भाइयों बड़ा, ग्रोथ कर गया बढ़िया। लेकिन जो गन्ना कटा हुआ था और जो पोगा छोटा नोर सा है पौधा, वो भाइयों इसमें दबा रह गया, वो ग्रोथ नहीं कर पाया, वो छोटा ही रह गया भाई। तो अब ये सादा विधि है भाइयों 30 इंच पे, तो इसमें स्प्रे वगैरह करना इस टाइम बहुत मुश्किल काम था। तो मैंने इसमें किया है, क्या कर रहे भाइयों, अब जिन किसानों के पास सादा विधि है और वो स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं भाइयों, या ट्रेंच में भी आदमी नहीं बढ़ पा रहा है कि, तो उसके लिए है ये जो मैं आज बताऊंगा भाइयों। तो जैसे सादा विधि में रोग है भाइयों, पोकोविंग वगैरह है, ग्रोथ कम है, तो उसके लिए जो है उसमें हमें क्या काम करना चाहिए, कैसे स्प्रे करें भाइयों। तो भाइयों पहले तो मैं बताऊंगा आपको, अगर आपका सादा विधि है और उसमें स्प्रे नहीं कर पा रहे आप, तो उसे पहले आप बंधवा लें, चाहे सिंगल गूल बंधवा लें या डबल गूल बंधवा लें खेत को, उसकी बंधाई करा दें भाइयों खेत की, ताकि आप बंधाई करा दोगे तो उसमें थोड़ा सा छिदा हो जाएगा वो खेत और दूर तक दिखेगा भाइयों। और स्प्रे भी आप आराम से कर सकते हो उसमें फिर, क्योंकि सादा विधि में कि यही इलाज है इसका भाइयों स्प्रे करने का। वैसे तो होगा नहीं सादा विधि में, अगर मान लो आप कंधे पे मशीन लगा के भी चलोगे तो भाइयों गिर जाएगी, चला नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप उसे बंधवा लोगे, डबल गूल बंधवा लोगे तो और भी बढ़िया, सिंगल भी बंधवा लोगे तो भाइयों उसमें निकलने का रास्ता बना रहेगा और आप उसमें स्प्रे बड़ी आसानी से फिर कर सकते हैं। तो हमने भी यही कार्य किया भाइयों, इसमें इसे बंधवा लिया हमने भाइयों, और डबल गूल वो बंधवा दी हमने। जो बड़ा पोगा था, जो छोटा गन्ना था, मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसे हमने छोड़ के रखा है। यह छोटा भी गन्ना जो ग्रोथ कर गया है वो हमने बंधवाया है। जैसे भाइयों देखिए आप, छोटा गन्ना है ये हमने छोड़ दिया भाइयों। ऐसे ही अंदर भी छोटा गन्ना है ना, उसे हमने छोड़ के रखा है, उसे बंधाई नहीं कराई उसकी। छोटे गन्ने को पूरी तरह से छोड़ते चले गए और जो पोगा था उसे बांधते चले गए। इस तरह से देख रहे हैं आप सामने जो चमक रहा है, ये खुला गन्ना है। तो इसमें अब हमें चलने का मौका बहुत बढ़िया मिला भाइयों। तो हमारे पास टैंकर है अपना, तो टैंकर से अपने अब हम पाइप खींच के ले जाते हैं भाइयों। ये जोग्गा सिंह और फौजी साहब देखिए कहाँ बैठे हैं, गुलदार देख रहे हैं। तो उसी हिसाब से इसमें हम पाइप ले जाते हैं और 6 से 7 गूल भाइयों इधर एक साइड में ले जा रहे हैं, फिर उधर से लौटते हुए भाइयों 6 से 7 गूल उधर से लौटते हुए आ रही हैं। तो जैसे ये है भाइयों, हमने यहाँ बीच में रास्ता बनाया था अपने खेत के बीचों बीच, दोनों साइडों का गन्ना इस रास्ते पे हम ट्राली में भर रहे थे। तो यहाँ जैसे छोटा है गन्ना तो हमने ये बांधा नहीं भाई, छोड़ दिया बांधने से। जो बड़ा पोगला है वो देखिए ऐसे ये बंधा हुआ, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको,
ये है, जैसे ये हमने बंधवा रखा है, तो इसी का यही एक इसमें स्प्रे करने का जुगाड़ है भाइयों, क्योंकि आप इसे पहले बंधवा ले उसके बाद स्प्रे कर सकते हैं। भाइयों इसमें क्या था, पोक्का बोइंग बहुत था, पोक्का बोइंग के कारण इसकी गन्ने की उतनी ग्रोथ नहीं आ पा रही थी। तो मैंने आज भाइयों सोचा कि पोक्का बोइंग का स्प्रे करा ले मैं। तो भाइयों एक ग्रोथ प्रोमोटर भी लगा रखा है इसमें हमने, और भाइयों इसमें हमने क्वांटिस लगा रखी है भाइयों, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो भाइयों हमने इसमें लिया है, ये है हमारे पास कोनिका, धानुका कंपनी की जो आती है, और ये है भाइयों कोनिका, इसमें है भाइयों सागू का माइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका हमने घोल बना करके अपने टैंक में डाल लिया था भाइयों। और दूसरी चीज़ थी भाइयों हमारे पास क्वांटिस, जिसका हमने घोल बनाया और फिर मतलब आधा लीटर, एक एकड़ के लिए हमने बनाया। तो क्वांटिस आधा लीटर ली हमने भाइयों, आधा लीटर क्वांटिस हमने घोल बना करके अपने टैंक में इसमें डाल दी। तो अब आज यहाँ पानी की व्यवस्था है नहीं भाइयों, यहाँ ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, तो इसलिए हमें अपने घर से ही पानी लेकर के आना पड़ा। तो वहीं से हम इसमें दवाई डाल करके अपनी ले आए। तो क्वांटिस हमने आधा लीटर ले ली भाइयों। और भाइयों फिर हमने इसमें मिलाया है NPK 5234 भाइयों। तो ये 3 चीज़ ले ली हमने भाइयों, और हमने इसमें एक स्प्रे चालू अपना कर दिया है ताकि ग्रोथ बढ़िया से आ जाए और पोक्का बोइंग समाप्त हो जाए भाइयों। पोक्का बोइंग अगर हट जाएगा तो ग्रोथ तो अपने आप ही आ जाएगी। और जो छोटा गन्ना है जो हमने बांधने छोड़ दिया भाइयों, ये भी ग्रोथ पकड़ जाएगा, तो फिर पैदावार ठीक ठाक निकल आएगी। मैं अंदर जाके आपको एक, तो भाइयों हम इस तरह से अपने खेत में स्प्रे इसमें कर रहे हैं भाइयों। और अब बंधने के बाद ये सीधा लगने लगा भाइयों, तो जब सीधा लगने लगा तो आसानी से इसमें स्प्रे हम ऐसे देखिए, ये है अपना 6-7 गुल तक, जहाँ तक भी फुहारा जा रहा भाइयों वहाँ तक घुमा देते हैं। और इसमें जो छोटा गन्ना है मैंने जैसे आपसे बताया है, उस पर भी स्प्रे लग रहा है भाइयों। और एक काम और है भाइयों, जो इसमें बेल है, उनकी जो बेल बची हुई है ना भाइयों, उस बेल को भी हम साथ साथ पाड़ रहे हैं। तो 2 काम, स्प्रे का भी और भाइयों बेल पाड़ने का भी, क्योंकि जोगा है ये साथ साथ में, ये मेरी साथ चल रहा है भाइयों। 3 काम हो रहे हैं भाइयों। एक तो गुलदार से बचाया जा रहा है भाइयों, क्योंकि गुलदार जो है हमारे यहाँ तेंदुओं का बहुत ही तखड़ा प्रकोप चल रहा है भाइयों। इस जंगल में भी तेंदुआ है जहाँ हम कर रहे हैं काम। तो हम यहाँ 3 आदमी हैं भाइयों जो काम कर रहे हैं, 2 अंदर ही इसमें हैं और एक मशीन के पास है भाइयों। तो भाइयों तेंदुए का सबसे ज़्यादा डर है भाइयों, क्योंकि तेंदुआ जो गुलदार होता है ना भाइयों, वो छोटा होता, वो इतना कुछ नुकसान नहीं कर पाता, 2 आदमियों पर हमला शायद ना करेगा, लेकिन जो तेंदुए होते हैं ना भाइयों, ये आदमी ख़त्म कर देते हैं। तो भाइयों अब हम इसमें तेंदुए का डर था, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। 3 आदमी हैं भैया, अपना डंडा पंडा लेके आए हैं और मजबूरी में करना पड़ेगा भाइयों, क्या करें किसान, ये बताइए आप। क्योंकि ना करने के भाइयों तो फसल चौपट हो जाएगी। क्योंकि इस बार इस 38 में भाइयों पोक्का बोइंग कुछ ज़्यादा ही आ गया, बैठा दिए खेत भाइयों, झुंड बना दिए बहुत खेत तो इसमें पोक्का बोइंग ने। लेकिन अब इसमें तेंदुए का डर है, तो भाइयों क्या कर सके बताइए आप। इसमें तो स्प्रे करना ही पड़ेगा भाइयों, मजबूरी करेंगे। इसलिए हम 3 आए थे, जोगा था, मैं था और भाई हैं फौजी साहब। और भाइयों इसमें जोगा मेरे साथ साथ चल रहा है, 1 से 2 चल रहे हैं हम इसमें गन्ने में, 2 आदमी हो गए हम, 1 ना हो करके। और भाइयों बेल भी हाथों हाथ हमें कहीं दिखाई दे रही है, तो उसे भी तोड़ रहे हैं भैया। तो ये था भाइयों हमारा जो हम आज स्प्रे कैसे कर रहे हैं, दिखाऊंगा आपको, और भी आगे बात करेंगे भाइयों। मैंने आपको ये जानकारी दी है, कैसी लगेगी वीडियो भाइयों कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना भाइयों, और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।